माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को महापौर चुनाव नहीं लड़ाने के बीएसपी सुप्रीमो मायावती के फैसले का उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने स्वागत किया है। जयापाल ने कहा है कि बहन जी ने सही कदम उठाया है। माफिया अतीक के परिवार को चुनाव नहीं लड़ाने का उनका फैसला सराहनीय है। उन्होंने ये भी मांग की है कि बीएसपी माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाए, ताकि जनता में संदेश जा सके कि अब माफियाओं के दिन पूरे हो गए हैं। माफिया और उनके परिवार को राजनीतिक दल किसी भी तरह से संरक्षण देने वाले नहीं हैं। ऐसे फैसले जनता के हितों को देखते हुए सभी दलों को लेने होंगे, तभी माफियाओं का पूरी तरह से नाश हो सकेगा। वहीं खुद के प्रयागराज से महापौर चुनाव में उम्मीदवारी पर जयापाल ने सीधे तौर पर इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें योगी सरकार पर यकीन है। उमेश पाल हत्याकांड के कातिलों को सजा मिले, यही उनकी मांग है। बाकी चुनाव लड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। इस संबंध में आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं, और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है, तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे, तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून का पूरा पूरा सम्मान भी करती है। बसपा ने शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया है और ये भी कहा है कि परिवार के किसी भी सदस्य को हम मेयर का टिकट नहीं देंगे, तो इसको कैसे देखते हैं आप? पहले तो मैं माया बहन जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो अभी इन्होंने घोषणा किया है कि मैं शाइस्ता परवीन और या फिर अशरफ की बीवी को जो है टिकट देने का जो प्रावधान चला रही थी, तो उस प्रावधान के नाते उन्होंने मना कर दिया कि मैं टिकट नहीं दूंगी। लेकिन मेरा उनसे सिर्फ एक ही और विनती है कि वो जो है इनके किसी भी सदस्य को टिकट या पार्टी से इनको निकाल देने की गुजारिश करती हूँ उनसे कि उनको पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि अगर ये पार्टी से निकाले नहीं जाएंगे तो फिर ये आगे, और मैंने आज तो मेयर का है, कल को लोकसभा का होगा, फिर उसके बाद उसमें भी दावेदारी कर सकती है, तो इनको पार्टी से निकाल देना ही जो है ज़्यादा सुटेबल होगा, अच्छा होगा हम लोगों के लिए, बाकी आम जनता के लिए भी होगा कि आइंदा कोई ये पनपेंगे नहीं। तो मायावती जी धन्यवाद दे रही हैं जी, बहन जी को मैं तो धन्यवाद दे रही हूँ तहे दिल से कि उन्होंने जैसा किया है बहुत अच्छा किया है, बस उन्हें निष्कासित कर दे पार्टी से, बस और कुछ नहीं। आपके बैनर पोस्टर वायरल हो रहे थे कि इसमें ये चल रहा था कि आप भी चुनाव लड़ने का विचार बना रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। अब आम जनता जो फैला रही, लेकिन मेरी तरफ से कुछ नहीं है। और बस बाकी मैं यही चीज़ कहूँगी कि बहन जी ने बहुत अच्छा किया है, पार्टी को टिकट नहीं दिलाया है। बाकी अन्य जो पार्टी मतलब अन्य जो मेयर के सदस्यों में लड़ रही हैं, तो उनका भी विरोध, वो उन सब का अतीक अहमद का विरोध करें कि कम से कम वो इस माफिया को ख़त्म कराने की हमारे साथ मुहिम चलाएं कि ये ख़त्म हो। अगर मौका मिला तो क्या मेयर का टिकट के लिए लड़ेंगे? देखिए, ये हम अभी नहीं कुछ कह सकते, ये सब तो बाबा जी पे सब छोड़ा है, जो बाबा जी को उचित लगेगा वो करेंगे। बाकी शासन प्रशासन मेरा सहयोग कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि कम से कम मेरे आदमी के कातिलों को सज़ा दिलवा दे और मुझे संतुष्टि मिले कि हाँ, वो जो इन्होंने अंजाम दिया है, आकर के सरेआम इन्होंने अंजाम दिया है कि अतीक अहमद के लड़के ने आकर के, तो उनको भी इन सब खात्मा करवा दे, तो मैं इस चीज़ से लिए संतुष्ट होंगी। ये लग रहा है कि ये शुरुआत हो चुकी है जिस तरह से अतीक अहमद के परिवार का पतन हो रहा है? हाँ, क्योंकि इसलिए ये चुन चुन के जगह जगह से निकाले जा रहे हैं ना, सब जो
उनके बढ़े हुए हैं सब, उन्हीं के अतीक अहमद से बढ़े हुए हैं, सब पैसे से ले दे कर के आज काफ़ी आगे तक बढ़े हुए हैं। अब आज आखिर में जो क्या मैं लड़का है उसका पकड़ा नहीं जा रहा है, सिर्फ अतीक के इतने सालों का प्रशासन होते हुए जो शासन में यानी गुंडा राज करता हुआ आया है, तो उसी के वजह से ये पकड़ा नहीं जा रहा है, जगह जगह से भागता फिर रहा है। तो ये जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगा और जड़ से इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। बसपा ने शाइस्ता परवीन का टिकट मेयर का काट दिया है, क्या कहेंगे? देखिए बेटा, उसका शाइस्ता परवीन का टिकट काट जरूर दिया है, लेकिन अभी तक आप ही लोग के जरिए सुनने को मिल रहा कि टिकट काटे लेकिन पार्टी से नहीं निकाले हैं। और अशरफ की औरत को टिकट देने के लिए तैयार थी। तो हम तो तभी यही कहे कि देखिए, पहली बात तो शाइस्ता परवीन को टिकट मलिया काट दिया है, लेकिन उसको पार्टी से निकाल दें। और रह गया अशरफ की बीवी को, उसको टिकट ना दें। और उसको क्या अपने परिवार में किसी को भी टिकट उसके परिवार में ना दें बहन जी। इसलिए कि अगर बहन जी उस परिवार को टिकट देती हैं तो बढ़ावा करती हैं। इसलिए कि मेरे बेटे को दिन दहाड़े हत्या हुई है, और उस हत्या के बाद जानते हुए सुनते हुए अगर उस परिवार को ये टिकट देती हैं तो उनका मनोबल बढ़ाने की कर रही। इसलिए उनसे यही निवेदन है कि उनके साथ भी एक चक्कर बदतमीजी कर चुका है अतीक। इसको देखते हुए, यहाँ मेरे बेटे की हत्या को देखते हुए, उनका ये फर्ज है कि वो अतीक के परिवार को, अतीक के खानदान को किसी को टिकट न दें और शाइस्ता परवीन को पार्टी से बाहर करें। तो मायावती जी ने अच्छा काम किया है। अगर उसको अब टिकट तो काट दिए, अच्छा किया, लेकिन अब शाइस्ता परवीन को अपनी पार्टी से बाहर करें और उनके परिवार को किसी को टिकट न दें। मायावती ने कहा इनके परिवार के किसी लोग को भी टिकट नहीं देंगे, ये कहा है। तो ठीक है, उन्होंने अगर कहा है कि उस परिवार को टिकट नहीं देंगे तो उनके ऊपर हमको विश्वास है कि ठीक है, टिकट ना दें। मुझे बड़ी खुशी है कि वो पूरे माफिया गैंग के आदमी हैं, उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन शाइस्ता परवीन का टिकट काटा है तो उसको भी पार्टी से निकासित कर दें। आगे उनका जो इच्छा हो। हम तो बहन जी का यही करते हैं कि चलिए ठीक, उन्होंने इतना किया, कुछ परिवार को टिकट नहीं देंगे, इसी पे हमको उनसे बहुत निवेदन है कि उन्होंने सुना। क्या लग रहा है कि इंसाफ मिल रहा है धीमे धीमे? खैर, हमको मुख्यमंत्री जी से तो विश्वास है, पूरा सपोर्ट है, देख रहे हैं कि चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, जो है इंसाफ देने के लिए तैयार हैं। अब ये जितने उनके गुंडे थे मार मार के भागे हैं, अब शासन प्रशासन से ढूंढवा रहे हैं, पकड़वा रहे हैं। आगे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि वो हमको फैसला देंगे।